हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। विदुर जो है अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं और आज के श्लोक में भी विदुर जो है प्रश्न पूछ रहे हैं या जिज्ञासा कर रहे हैं। आप द्विजों, गवों तथा देवकों के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। तो यहाँ पे विदुर कह रहे हैं कि भगवान जो है उनके विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षण, भगवान के कार्यकलाप, भगवान के अवतार सब शुभ। दो चीजें यहाँ पे इस श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं। एक बात है कि आप जो है भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कीजिए। क्यों? क्योंकि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलाप के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। भगवान की ये सुंदर जो लीलाएं हैं, हम जो है विदुर कह रहे हैं, हम जानते हैं कि विदुर जो है भगवान के बहुत उच्च श्रेणी के भक्त है और ये भक्तों का लक्षण है कि वे जो है बार बार भगवान की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं द्विजन्म सभ्य मनुष्य जो है वे जो है हमेशा भगवान की ये सब लीलाओं का पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का इच्छा, मनुष्य चाहता है, मनुष्य में इच्छा है। क्या इच्छा है? कथा कहानियां सुनने की प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक। नहीं तो टीवी सीरियल बिल्कुल नहीं चलेगा, सोप ऑपेरा बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रवृत्ति जानते हैं कि लोगों को अच्छा लगता है। जैसे भी कथा में भी अगर कोई कहानी बताई जाए तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, भक्तों को बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य में इच्छा कथा कहानियां सुनने की प्रवृत्ति होती है। अतएव विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेक पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र है। इसीलिए तो इतने सारे हैं, है ना। इतनी पुस्तकें हैं, इतने पत्रिकाएं हैं, समाचार। फर्क क्या फर्क? किंतु एक बार पढ़ लेने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है। मजा पढ़ लिया भी जान, और ऐसे साहित्य को बारंबार पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं रह जाती है। अभी जान लिया,
नॉन एट ऑल, आप सब मांगो, कौन पढ़ेगा? अभी नहीं। वही बात जो है जान लिया। अभी इतने मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप के, वही बात बार बार तो कोई पढ़ता भी नहीं, सीधा उसको छोड़ दो, क्योंकि ये कोई रुचि नहीं है। स्टेल स्टेल न्यूज, स्टेल, कुछ नवीन नहीं। उसके लिए नवीन नवीन भी ये जो समाचार और न्यूज चैनल जो नवीन नवीन कुछ देना चाहे, ताकि वो लोग जो है टिके रहे। वस्तुतः समाचार पत्र 1 घंटे से भी कम समय तक पढ़े जाते हैं और उनके बाद कूड़ादान में फेंके दिए जाते हैं। बंगाल दे दिए, फेंक दिया, वही था। अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नवीन जो। परंतु भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य यह है कि वे कभी भी पुराने नहीं पढ़ते। जैसे हम पुराण, भागवत पुराण पढ़ते, लेकिन वो पुराण नहीं है, नवीन भगवद गीता को पढ़ते हैं। भगवद गीता नवीन है, नवीन है। आ रही पुराने भगवद गीता के ऊपर कि ये नवीन है, फ्रेश। इस संसार में उन्हें सभ्य मनुष्य द्वारा विगत 5000 वर्ष से पढ़ा जाता है। तो 5000 वर्ष पहले ये जो है भगवद गीता का ज्ञान भगवान, फिर भी आज जो है लोग आनंद से, रुचि से, हर शब्द से हर बार पढ़ते हैं। कितनी बार, बार बार हम पढ़ते हैं, लेकिन वे नवीन है, नवीन है। अभी एक बार पढ़ लिया, दूसरा बार पढ़ रहे हम लोग, पूरा एक राउंड हो गया भगवद गीता। अभी कौन से अध्याय में आई? हम आज जो है 9वां अध्याय को शुरू करेंगे थोड़े दिन में। पूरा भगवद गीता फिर से पढ़ेंगे, आनंद ले रहे, शाम को भी भगवद गीता पढ़ रहे हैं और आनंद ले रहे। अनेक अनेक भक्त अपने सुंदर भाव और मुखारविंद से इस भगवद गीता को बता रहे हैं। उसमें और भी गहराई, इतना गहरा है, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कोई अंत की विशाल सागर की आनंद का विशाल। तो इतने वर्षों तक पढ़ा जाता है, फिर भी वे कभी पुराने नहीं पढ़ते। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम पुराने नहीं। विद्वानों और भक्तों के लिए वे चीर नवीन है। और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों की भी तुष्टि होती है। तो विदुर जैसे, तो यही यहाँ पे बात हम जान चुके हैं कि कितने उत्तम श्रेणी के भक्त विदुर है। फिर भी वे मैत्र मुनि से यहाँ पे पूछ रहे कि आप बताइए, क्योंकि जो रस है, जो आनंद है भगवान की कथा, कि किस प्रकार भगवान जो है
अनेक कार्य करते हैं। द्विजो गौ तथा देवताओं के कल्याण विदुर को पता है, लेकिन वे बार बार, और कल भी चर्चा हो रही थी किस प्रकार भगवान का क्रिएशन की कितनी बार ये हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। जितना रस भगवान की रास लीला में है, उतना ही रस भगवान की ये सृष्टि और अनेक अनेक अवतार और उनके कारण, तो ये भक्त समझ सकता है। सब कुछ जो है भगवान के विषय में, भगवान के साथ संबंधित सब चीजें, चाहे वो सर्ग हो या उनकी बाल लीलाएं, द्वारका लीलाएं, सब जो दिव्य। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के अनेक विभिन्न अवतार, मत्स्य, कूर्मा, वाराह तथा नरसिंह रूप भगवान पर हम देख भी रहे। सुंदर प्रेजेंटेशन दिया गया हमारे ग्रुप के सदस्यों द्वारा, उनकी चर्चा भी हुई थी किस प्रकार से भगवान, तो उनका उद्देश्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे विदुर जी कह रहे कि द्विजों गवों तथा देवताओं के कल्याण मेन इम्पोर्टेंट, क्योंकि वे शरणागत है, उनके हेतु, उनकी रक्षा, उनकी सहायता जो है, जो अपने आप को ही भगवान समझते हैं, जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, तो भगवान छोड़ देते, वो अपना करे, वो अपना जाने, अपना जीवन चलाने दो। भगवान उनके लिए चिंतित नहीं होते, लेकिन भगवान को चिंता होती है किसकी? अपने भक्तों की। क्योंकि भगवान के भक्त भगवान पूर्णतया से आश्रित, वे भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं जानते। तो हमें चुनना है कि हमें भगवान की शरणागत होना है या हमें जो है अपने आप को सेल्फ मेड मैन, आई डोंट नीड एनी भगवान, आई एम द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। ठीक, तो भगवान ने इनको दिया है इसको। भगवान किसी को जबरदस्ती नहीं, भक्ति और भगवान की शरणागति प्रेम से। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ऐसे अवतार लेते हैं द्विजों, मतलब ब्राह्मणों, गौ तथा देवताओं के कल्याण हेतु विभिन्न दिव्य कार्यों के प्रदर्शन करते हैं। भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों के प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभ्य व्यक्ति वह है जिसने 2 बार जन्म लिया हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से द्विज मतलब 2 बार जन्म। पहला जन्म जो होता है वो माता पिता से, यहाँ मनुष्य माता पिता की संयुक्ति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, जो वास्तविक पिता बनता है। तो वास्तविक पिता, क्यों वास्तविक पिता? यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता है,
किंतु अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकता है। हमने देखा पहले की कथा में कि किस प्रकार से चित्रकेतु महाराज को पुत्र नहीं था। कहानी भी हम लोग ने सुनी थी, घटना भागवतम में वर्णन। और जब उनका पुत्र इस देह को त्याग दिया तो बहुत शोक हुआ। तो नारद मुनि ने उनको फिर से जीवित किया। फिर वो पूछने लगा, कौन से माता पिता, किस जन्म के माता पिता। तो यहाँ पे यही बताया जाता कि जो है माता और पिता जो हम इस जन्म में पाए हैं, ये दूसरे जन्म में कोई और। किंतु प्रामाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता है, नित्य, हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि उन पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व रहता है, उत्तरदायित्व रहता है। वे हमेशा अपने शिष्य को, उनका उत्तरदायित्व है कि वे अपने परम पिता भगवान तक जो है अपने शिष्य को पहुंचाए। ये है गुरु। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारा नया जीवन है ना। कितने लोगों ने दीक्षा लिया है, उनका नया नाम। और ये हमारा परम हमेशा के लिए गुरु हमारे साथ रहेंगे। हम रोज पढ़ते हैं, हम रोज गाते हैं, चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्म जन्म तक जो गुरु जो है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो जो है दिव्य ज्ञान जो है प्रकाशित, जो जन्म जन्मांतर तक गुरु हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं। और हमें ये ज्ञान, अगर हम भटक भी गए तो गुरु का उत्तरदायित्व है कि वे उस पतित जीव को या जो कहीं फंस गया है उसको वापस निकाले भगवान की श्री चरण कमल, उनका उत्तरदायित्व है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब खत्म हो जाती है जब वे अपने शिष्य या उस जीवात्मा को परम पिता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक नहीं पहुंचाता, तब तक ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सस्ता नहीं है। इनाम के लिए नम 1000 शिष्य, 10,000, 15 सब शिष्य, लेकिन वो क्या कर रहे, कहाँ जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। और इतना सस्ता कि हमको गुरु बना, आज गुरु बनाने की इच्छा, कल दीक्षा हो गई। क्योंकि ये उत्तरदायित्व कि क्या हम रेडी हैं। एक प्रभुपाद जी के व्यास पूजा में एक माता जी है, उन्होंने एक बहुत सुंदर व्यास पूजा लिखा था जो पढ़ना चाहूंगी। गुरु को वापस आना पड़ेगा अपने शिष्य को, जब तक अपने शिष्य गुरु के चरण कमलों, भगवान के चरण कमलों तक नहीं पहुंचते, गुरु को वापस आना।
So ये जो है, the Guru will continue taking birth until his disciple has gone back home. तो ये हमें नहीं कष्ट, इसीलिए हम इतने ऋणी हैं। गुरु का उपकार, गुरु की कृपा, हम जो है उनको ऋण नहीं चुका सकते, कभी भी ऋण नहीं चुका पाएंगे गुरु के ऋण। उन्होंने इतना भारी उत्तरदायित्व लिया है, तो अगर वे कहेंगे या ये नियम बनाया जाता है कि 4 नियमों का पालन करना है, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का अध्ययन करना है, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना है, सेवा करना है और हरि नाम 16 माला रोज करना है, एक अभी शायद 2 साल भी हो, 2 साल तक जब कोई, तो वो स्टेबल होगा, क्योंकि उन्होंने उत्तरदायित्व। तुम अगर सही नहीं हो तो कैसे गुरु के शरण में जाओ, और गुरु को ऐसा कष्ट देंगे हम, अच्छी बात नहीं। उनकी दया, उनकी प्रेम, उनकी कृपा सबके ऊपर है, लेकिन हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम जो है गुरु के आदेशों का पालन करें। कृष्ण भक्ति कोई आम चीज नहीं है, जाके मार्केट में खरीद के लेके आ, कृपा पर आधारित है, क्योंकि गुरु और शिष्य का, जब एक बार गुरु ने किसी को स्वीकार किया तो वहां पे जो है अग्नि साक्षी नया जीवन यज्ञ के सामने गुरु जो है स्वीकार करते हैं, हम वचन देते हैं गुरु कि उनके आदेशों के अनुसार हम जो है चलेंगे। विशी वॉशी ये होती नहीं, अभी दीक्षा हो गया चलो टीवी देख लो, पहले पहले माता जी पीछे लग रही है, कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं, अभी दीक्षा हो गया तो नहीं, हाँ अभी हो गया, अभी क्या जरूरत है माता जी का, और क्या जरूरत है क्लास पे जाने का, क्या जरूरत है सेवा के लिए। दीक्षा तो शुरुआत है, अंत नहीं है। पर इस प्रकार से ये जो है जो अधिकारी नहीं है, उनको गुरु पहले अपने आप अधिकारी कराना चाहिए। The relationship between the guru and disciple is eternal. Somehow the guru will continue to give instruction as long as you are sincerely attempting to follow instruction. Yes. Guru, जब तक you're ready to follow instruction. शिष्य मतलब ready to follow instruction. No question. गुरु का आदेश को पालन करना है बिना संकोच, बिना पूछे। गुरु के आश्रम में रहने, गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना है। जब ब्रह्मचारी आश्रम में जाता है तो गुरु के शरणागत, गुरु की सेवा में लगता है, गुरु को सहायता करता है। और अगर एक दिन गुरु ने शिष्य को प्रसाद के लिए बुलाना भूल गया तो उस दिन वो उपवास करता है। गुरु की सेवा बहुत है। गुरु की सेवा से जब वे प्रसन्न होंगे, अगर नहीं तो फिर गुरु जो है इंस्ट्रक्शंस देना बंद कर देंगे, फिर अपना। If you become negative towards devotional service or commit sinful acts deliberately, then the guru's obligation will be finished.
तब उनकी जब नहीं फॉलो कर रहे गुरु के अगेंस्ट डायरेक्ट, तो उनका उत्तरदायित्व खत्म हो जाता है। Don't think that I am a disciple and I am doing whatever I can do, whatever I like, and Guru will come and save me. No, it's finished. It is cut over there only. Although out of affection, he may come to save you anyway. He will come. ऐसा नहीं है। अगर हम सच्चे दिल से उनको मानेंगे और समझेंगे कि नहीं, हमने अपराध किया, हमने अपना मुंह फेर लिया, गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर रहे, लेकिन अभी जो है नहीं करना है, हमें उनका पालन, आदेशों का पालन करना है, तो फिर याद, क्योंकि वे बौद्ध है, देखते हैं साथ साथ कितने कितने प्रकार के भक्त हैं, फिर भी गुरु जो है सबको स्वीकार करते हैं जो उनके शरणागत में आते हैं और उनके आदेश का पालन करते हैं। तो ये एक व्यास पूजा ऑफरिंग में निकुंज वासिनी दासी प्रभुपाद की शिष्य है, उन्होंने I was coming and going as my small baby kept making noise. उनके पास एक बच्चा था, वो जाती थी लेक्चर में, जब बच्चों के साथ जाते तो बच्चा रोना लगता है, डिस्टर्ब होता है, तो माता का कर्तव्य है कि उसको बाहर जाए थोड़ी देर के लिए, तब शांत करके फिर बाहर। और उस समय वो कह रही है कि मैं जो हूँ वहाँ पे प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, लेकिन बच्चा रो रहा था, बार बार अंदर बाहर आ रही थी। पर जब एक बार मैं वहाँ बैठी थी तो किसी ने प्रश्न पूछा, इन द गुरु सॉन्ग वी सिंग यू आर माई स्पिरिचुअल मास्टर लाइफ आफ्टर लाइफ, जन्मे जन्मे, जन्म जन्म से हाँ आप हमेशा हमारे गुरु रहेंगे। ऐसे नहीं गुरु बदलना, कुछ लोग ऐसे नहीं करते, एक गुरु को ले लेते हैं भावुकता में, फिर बाद में बोलते हैं नहीं अभी दूसरा गुरु चाहिए। गुरु एक ही है और गुरु एक ही हमेशा के लिए। अगर आपके पास गुरु है तो दूसरे गुरु को नहीं स्वीकार कर सकते। That is your guru. You have to think twice before taking guru. जन्मे जन्मे पर। Does it mean that we don't make it in this lifetime? You will come back to save me? किसी ने पूछा और प्रभुपाद जी ने बहुत जोर से ऐसे करके बोला, if you don't make it this lifetime, you will come back. If you don't make it this lifetime, don't make me come back. प्रभुपाद ने सीधा बोला, make it this lifetime. If you don't make it this lifetime, don't make me come back. प्रभुपाद जी, तो इसीलिए यहाँ पे बताया, but firmly answered, banging his fist on the little book stand before him. Make it this lifetime, don't make me come back. To make it this lifetime. तो इसीलिए इसी जन्म में अगर हमने गुरु को स्वीकार किया, इसी जन्म में हमें वापस भगवत धाम जाना है, गुरु के आदेशों का पालन करके, गुरु की कृपा जो बनाई हुई है उनको, उनके आदेशों को पालन करना। To become your disciple is not enough to take initiation from you. We have to deserve it by taking to your discipline. Disciple means strict follower of the disciplines given by the spiritual master. इसका मतलब, शिष्य का मतलब ये है, शिष्य का मतलब है जो strictly गुरु के आदेशों को पालन करता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसकी आदेश अनुसार उसको चलना। तो ये है, तो प्रामाणिक गुरु भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होता है, क्योंकि उस पर शिष्य के आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरण लक्ष्य तक
पहुंचने का उत्तरदायित्व रहता है। इसलिए सभ्य व्यक्ति को विजन्म होना ही चाहिए, अन्यथा वह निचले दुर्ग के पशुओं जैसा हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो पशु जीवन की तरह नहीं जीना है, गुरु के शरणागत होकर गुरु के आदेशों के अनुसार अपना जीवन चलाना। मनुष्य शरीर को पूर्णतया प्रदान करने के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु। अभी यहाँ पे दूसरी बात बताई जाए। पहली बात तो ये है कि भक्तों को पॉइंट 1 which is mentioned in the purport is that हमें किस प्रकार से भगवत भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से सुनना चाहिए, और श्री भगवत गीता और भागवतम जो है किस प्रकार से नवीन है और उससे नवीन आनंद मिलता है, भक्तों को आनंद आता है कि बार बार उसको पढ़ें। दूसरी बात ये है कि द्विज कौन है जिसने गुरु को स्वीकार किया, नहीं तो वो पशु। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि गाय किसकी रक्षा, भगवान को कहते हैं प्रणाम करते, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। किसके हितैषी है? गो और ब्राह्मण और जगत देता है। गो ब्राह्मण और पूरे जगत, वेल विशर ऑफ entire human society. My Lord, you are the well wisher of the cows and the brahmanas. Namo brahmanya devaya go brahmanya हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। रोज हम बोलते हैं, रोज हम भोग ऑफर करते हैं, रोज हम बोलते हैं मंत्र नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। You are the well-wisher of the cows and the brahmana. You are the well-wisher of the entire human society and the world. तो ये भगवान जो है ब्राह्मणों की खास कर शब्द। दूसरा है गाय। क्यों? यहाँ पे बताया जाए। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह के भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यक है, जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान की एक पेचीदगियों को समझ सके। तो ये बहुत जरूरी है गाय का दूध। शरीर को अनेक अनेक पदार्थ से the body can be maintained by all kinds of food stuff, but cow's milk is particularly essential. बहुत जरूरी है कि ये गाय का दूध ही पीना चाहिए और कोई नहीं। भैंस का नहीं, तो भैंस जैसा बुद्धि हो जाए। गाय का particularly essential that fine tissues, मस्तिष्क के अंदर जो फाइनर टिश्यूज है वो डेवलप ऑफ द ह्यूमन being so that we can understand the intricacies of transcendental knowledge. तो कैसे समझेंगे जब गाय का दूध ही नहीं पी रहे? और ये जो है you are what you eat हमारे शरीर में, अभी ये गाय का दूध पीने से हमारे मस्तिष्क के अंदर जो फाइनर टिश्यूज है वो डेवलप हो जाते हैं। किसके लिए? आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए। इसके लिए लोगों को धर्म ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पीते नहीं है गाय की दूध। जो वेदों में बताया गया है वो पालन ही नहीं करे, भूल गए सब।
और फिर कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, वेयर इज गॉड। तो ये गॉड ने जो नियम बनाया वो कर नहीं रहा है, और फिर भगवान को दोष। तो ये गाय बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी रक्षा, क्योंकि वे माँ, हम सब उनके दूध के ऊपर पले हैं कभी न कभी। वो माँ, तो इसीलिए उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। भगवान इसीलिए बल देते हैं। देखते हैं भगवान हमेशा गौओं के साथ में रहते हैं। वे कितनी प्यारी होती है, कितनी प्रेमळ होती है गाय, सब कुछ हमें देती है। ब्राह्मण, श्रील प्रभुपाद जी ने 5 चीज बताई है जिसकी रक्षा होनी बहुत जरूरी। पहले ब्राह्मणों की रक्षा होनी जरूरी है, गौ की रक्षा होनी जरूरी है, माताओं की रक्षा कर बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 5 बच्चों, और जो वरिष्ठ है, बूढ़े, इन 5 चीजों की रक्षा बहुत जरूरी है। वैदिक सभ्यता की हमेशा इन 5 लोगों की रक्षा कर। ब्राह्मणों की रक्षा क्यों? वे हेड है। आजकल कोई ब्राह्मण है ही नहीं कोई। प्रभुपाद इसीलिए कि आई वांट टू क्रिएट ब्राह्मणास, वो ब्राह्मणा सब शूद्र, ब्राह्मण के रूप में भी, ब्राह्मण कुल में जन्म होते शूद्र का काम कर रहे, नौकरी कर रहे, ऑफिस में जाके पैसा टिंग 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 पैसा आ रहा है, ब्राह्मण है, बोले हम ब्राह्मण है। हम तो जान चुके भगवान ब्राह्मण का कार्य क्या है, भगवद गीता में बताया। उनका बहुत जरूरी है। अगर इस समाज को अच्छी तरह से अच्छी दिशा में जाना है तो ब्राह्मणों की बहुत जरूरी है। तो ये 5 पॉइंट, बट कलयुग में इनको कोई रक्षा नहीं। The Brahmanas, the cows, the women, the children and old men were given protection in the Vedic age. They were always protected. सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से कि किस प्रकार से। पहला पॉइंट, द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्राह्मण्स। व्हाई the protection of the Brahmanas maintains the institution of Varna and Ashram, the most scientific culture for attaining spiritual life. They need to be protected. We will not go in details because of time constraint, but we just understand the points. Why? Don't need to write, you can refer later on, just here in Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 8, text 5, 185. Prabhupada very categorically describes in point form in his purport. ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत ये जो है संस्कृति वर्णाश्रम अवस्था का पालन होता है, तो वर्णाश्रम धर्म जो है। Second, protection of cow maintains the most miraculous food, that is milk, for maintaining the finer tissues of the brain for understanding higher aims of life. So cow is mother. We need to, she's giving us milk, which will help us to grow, spiritual growth, mental growth. The protection of women maintains the chastity of society, by which we can get a good generation for peace, tranquility and the progress of life. इसीलिए माता को रक्षा,
माताओं की रक्षा, स्त्री की रक्षा, क्योंकि उनके हाथ में है आगे की पीढ़ी। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य है उनके हाथ में कि हर माता को अपने, वो माता नहीं है जब तक वे उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्रदान करते। बचपन से ही किया जा सकता है, बड़े हुए तो बहुत कठिन है, फिर भी देर नहीं है। बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान, साथ साथ में भौतिक ज्ञान स्कूल में जाते तो हैव टू गो टू आध्यात्मिक स्कूल or trained in the house according to that way. Both things. The protection of maintains the chastity of society by which we can get good generations for peace, tranquility and progress of life. The protection of children gives the human form of life its best chance to prepare the way of liberty from material bondage. So this is one chance. बच्चों को किस प्रकार से ये जो है इस भौतिक बंधन से मुक्त, such protection of children begins from the very day Bhagavad Dhyan, very day from the begetting the child by the purificatory process of Garbhadan Samskar, the beginning of pure life. बच्चों को प्योर लाइफ, और ये जो है हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। जो बचपन में हम सब उसका अनुभव करते हैं कि जो कुछ भी हमने बचपन में पाया है आध्यात्मिक ज्ञान अभी भी हमारे साथ है, करते आ रहे। और इसीलिए कभी कभी लोगों को कुछ मुश्किल हो जाता है जब वो देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं पहले से, तो वो सोचते नहीं, वो नहीं छोड़ पाते, वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि पहले से ही करते। तो ये जो है पहले से ही जो ये उत्तम ज्ञान देना। और बूढ़े व्यक्तियों का द प्रोटेक्शन ऑफ द ओल्ड मैन गिव्स देम अ चांस टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। उनकी रक्षा करने से, शांति से जो है भगवान के विषय में सोच सकते हैं, अपने आप को भगवान में शरणागत कर सकते हैं, और फिर जो है उनका मृत्यु के बाद उनकी आध्यात्मिक प्रगति से भी अच्छा जीवन फिर से प्राप्त कर सकते हैं, या भगवत धाम वापस जाए। उनको फ्री रखना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, नहीं कि उनको काम करवाना है। अभी अमेरिका में सब इतने बुरे हैं, उनको पूछो, पूरा हवाई जहाज filled with old people going to take care of children in America. It's a very pathetic stage in this Kali-yuga. They need to be protected. वो शांति से। तो ये 5 जो हैं उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो यही इसीलिए भगवान जो है अनेक जो अवतार लेते हैं, तो वो जो है माता है, और बैल जो है पिता है। खेत में काम करके वे जो है इतने सारे अन्न उत्पन्न कर हो जाते हैं उनके कार्य के कारण। इस प्रकार से जो है सब व्यवस्था की गई है भगवान के द्वारा। The whole system of material creation is planned so that the conditioned soul may have an opportunity for self-realization. ये पूरा जो प्लानिंग है भगवान के प्लान के अनुसार अगर जाएंगे तो हमें समय मिलेगा। अगर अपना जीवन साधारण रखेंगे और भक्तों के संग में रहेंगे तो हम जो है शांति को प्राप्त कर सकते हैं और सुंदर जीवन का शुरुआत अपने जीवन में कर सकते हैं। घटिया लाइफ, मटीरियल लाइफ। I am not speaking from not experience. So many of my colleagues are there. They have seen the world.
right? Anindita, Rekha, Shobha, Shantilata. We've seen the word rubbish. तो इसीलिए अच्छा है, we have a beautiful life with Krishna, the most beautiful in our life. Let Krishna enter into our lives and make it beautiful. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki